हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। स्विमिंग जैसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आदत, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि स्विमिंग की आदत सेहत के लिए बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इसका असर जो है हमारे निजी जीवन पे कैसे होता है, सेक्स लाइफ पे कैसे होता है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी कहा, स्ट्रेस ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के डेफिनेटली अगर हम देखा जाए, भाग दौड़ है, सब कुछ प्रेशर तो ये कंपटीशन की है। और ये जो असर करता है स्ट्रेस, वो थेट अपने सेक्स जीवन पे या निजी जीवन पे असर करता है। लेकिन स्विमिंग जो करते हैं, वो उनका स्ट्रेस पर क्या असर होता है और उसका सेक्स में क्या फायदा होता है? डेफिनेटली, श्योर। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत अच्छे टाइमिंग ले रहे हैं, पब्लिक डिमांड से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेक्स एजुकेशन क्या है, सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, और अलग अलग हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका सेक्स के ऊपर क्या असर होता है, आज देखने वाले हैं स्पेशली स्विमिंग। तो स्विमिंग आपकी ये जो एक्सरसाइज है कैसे काम आती है सेक्स बढ़ाने में, एक दायरा देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, स्विमिंग से स्ट्रेस कैसे कम होता है? तुम इमेजिन करो, जब जंप करोगे पानी में तो सब सेंसेशन भूल जाते हो, बस आपको तैरना है, हाथ पाँव हिलाना, कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ाना है, एकाग्र होना है, तभी आप स्विमिंग कर सकते हो। उस वक्त मूवमेंट होने से अपने बॉडी में जो एंड्रोजन है, जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कुछ कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स में चेंजेस हो जाते हैं, और वो हार्मोन चेंज होने से डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम होता है। और स्ट्रेस का और सेक्स का बहुत बड़ा करीब रिश्ता है, और कैसे कैसे वो फायदा देता है देखेंगे। और सर, अस्थमा जैसी जो बीमारी है, उसमें स्विमिंग जैसी जो आदत अगर हमें है, तो वो क्या असर करती है और उसका सेक्स में वापस क्या फायदा होता है? देखो, आप समझो साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, ड्राई एटमॉस्फेयर है बाजू में, बहुत बार आपको अस्थमा होता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। लेकिन स्विमिंग में क्या है? स्विमिंग में ह्यूमिडिटी है, यानी हमारे लंग जो है ड्राई नहीं होते, इरिटेट नहीं होते। वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से रेस्पिरेशन में भी हो जा रहे हैं, थोड़ा सा डायलेटेशन हो रहा है, और किसी भी प्रकार से इस प्रकार के स्विमिंग से मॉइस्चर रहने की वजह से आपको अस्थमा अटैक नहीं आता, वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, आपका ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है। पूरा सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे अस्थमा कम होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है भाई, ये क्लोरीन जो रहता है पानी में, किसको एलर्जी होगी तो ये क्लोरीन से आपको अस्थमा बढ़ सकता है, तो ये केयर लेनी है। अदरवाइज स्विमिंग ये बहुत सेफ है अस्थमा वाले केसों में, और डेफिनेटली ये वाइटल कैपेसिटी बढ़ने की वजह से सेक्स करते हो तो ऑर्गेज़म होने तक आपका परफॉर्मेंस टाइम डेफिनेटली बढ़ सकता है, और आप पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। सर, हमारे कुछ दर्शक है हमसे जुड़े हुए, वो भी सवाल करना चाहते हैं। डेफिनेटली। श्रीमंत जी है पुणे से, सवाल करना चाहते हैं। श्रीमंत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए। बोलो। सर, ठंडे पानी में स्विमिंग करने से शुक्राणु का काउंट बढ़ता है क्या? क्या बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़े नहाना चाहिए, फायदा है उसका। देखो, हमारी जो टेस्टिकल्स है,
जो गोटियाँ है बॉडी से दूर क्यों है, भाई नीचे रहती है कभी ऊपर आती है, जिससे जैसे एटमॉस्फेयर बदलेगा -7 यानी 60 डिग्री से कम टेम्परेचर बॉडी से उसका रहना चाहिए। इसलिए जो मसल है उसकी उसमें एक स्पेशल खासियत है। हम देखते हैं बहुत बार दोनों टेस्टिस ऊपर आ गए, बहुत ठंडी लग गई तो, और बाद में ढीले होकर नीचे गई। क्या करता है टेम्परेचर रेगुलेशन, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पर्म एबनॉर्मल होते हैं, मोटिलिटी कम होती है, बच्चा होने में दिक्कत आती है। और ऐसे ठंडे पानी में स्विमिंग करोगे या बहुत बार क्या कहेंगे हम, इवन हम वॉश लेते वक्त या स्नान करते वक्त गर्म पानी नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा कुमकुमा या कोल्ड वाटर रहेगा तो टेस्टिस को, उसके स्पर्म को डैमेज नहीं तो फ्रीज हो जाते हैं वहाँ पे, उसका प्रोटीन, वो प्रोटीन रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे बच्चा होने में दिक्कत आती है। तो एक ही कहूँगा, ठंडे एटमॉस्फेयर की वजह से, टेम्परेचर रेगुलेशन होने की वजह से अच्छे स्पर्म बनेंगे और फर्टिलिटी होने के लिए अच्छा फायदा होगा। सर स्विमिंग को हम लोग एक्सरसाइज कहते हैं, Definitely. टाइप का एक Sure. एक्सरसाइज है। अभी ये एक्सरसाइज हमारे बॉडी पोस्चर जिसे हम कहते हैं Yeah. उस पर कैसे असर करता है और Yes, yes. उसका सेक्स में क्या फायदा? डेफिनेटली श्योरली, और स्पेशली स्विमिंग का क्यों बोलता हूँ फायदा होता है, भाई साइकिलिंग कर रहे हो आपको नीचे झुकना है, और कोई तरह का एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी बॉडी बेंड हो रही है, वहाँ पे पोस्चर मेंटेन नहीं है, रनिंग है, बाकी बाइसिकलिंग है, लेकिन स्विमिंग ऐसी एकमेव एक्सरसाइज है तुम्हारी बॉडी पैरेलल रहती है पानी के ऊपर, एंटी ग्रेविटी में है, स्पाइन ओके रहता है, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता है हर अंग के ऊपर, तो मसल जो हमारे शोल्डर मसल है वो स्ट्रांग होते हैं। शोल्डर जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो उसका शेप, पर्सनैलिटी, हाइट, बॉडी, पोस्चर, यानी बैठते वक्त का पोस्चर, बात करते वक्त का पोस्चर, चलते वक्त का पोस्चर, ये मसल स्ट्रांग होने की वजह से बहुत अच्छा है। आप अट्रैक्टिव दिखने लगते हो और अट्रैक्शन बढ़ गया तो सेक्स बढ़ गया, और अट्रैक्शन और बढ़ गया तो सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। बिल्कुल सर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से Yes. बहुत सारे लोग परेशान परेशान रहते है, हैं। yeah. स्विमिंग की आदत से ये इस पर कुछ असर होता है क्या? Definitely. और उसका सेक्स में क्या कुछ फायदा फायदा होता है? पहली बात तो ये कहेंगे भाई ब्लड प्रेशर की दवा से भी बहुत बार डिस्फंक्शन होता है। अभी दवा का डोज कम करना है तो आप एक्सरसाइज करोगे तो स्पेशली स्विमिंग करो। तो स्विमिंग में क्या होता है, स्विमिंग करते वक्त जब आप स्पेशली जब स्पीड लेते हो, उसमें प्रकार है अलग अलग, उसके ऊपर आने वाले फ्री स्टाइल है, बटरफ्लाई है, बैक स्ट्रोक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ के ब्लड का पंपिंग ज़्यादा होता है और उसकी वजह से अपने आप हार्ट रेट बढ़ने से अपना ब्लड प्रेशर डाउन होना चालू हो जाता है। और उसके बाद समझो स्टीम और सोना लोगे तो सोने पे सुहागा हो गया और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, उसकी दवा कम होगी, दवा कम होगी, आपका डिस्फंक्शन कम हो गया, आपका पार्टनर का सेटिस्फैक्शन बढ़ गया और खुद भी आप एक्साइटेड और बहुत ही पर्सनैलिटी जो उम्मीदी बोलते हैं हम, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन सकती है। जी बिल्कुल। Yeah. सर हमारी फीमेल ऑडियंस भी जुड़ गई है। most welcome. मिताली जी है अंधेरी मुंबई से, लेते हैं। वो सवाल करना चाहती है। मिताली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते। सर प्रेगनेंसी में स्विमिंग कर सकते हैं क्या, और उससे क्या फायदा होता है? एक्सेलेंट है। देखो हमारा स्विमिंग का टॉपिक चल रहा है और ये पिकअप किया है इन्होंने, ये स्पेशल खासियत है अपने शो की। देखो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है भाई, आपको प्रेगनेंसी हो गई, बहुत प्रीशियस चाइल्ड है, समझो इसमें भी कुछ जब तक स्पेशलिस्ट से सलाह मशवरा नहीं करोगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रेगनेंसी होने के बाद सो के रहना पड़ता है। सर्वाइकल लूजनेस है, सर्वाइकल ओपनिंग है, कुछ प्लासेंटा प्रीविया या प्लासेंटा बराबर नहीं, कुछ ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे लोगों को हम एडवाइस नहीं करते। लेकिन जो फिट है उसने स्विमिंग क्यों करना चाहिए, तुम्हारे पेल्विक मसल फ्लोर एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी की एक्सरसाइज से ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है और पेल्विक मसल कॉन्ट्रैक्शन से एक्शन या एक्ट करते वक्त वहाँ पे ऑर्गेजम स्ट्रांग होगा, टाइटनेस वजन रखा रहेगा और डिलीवरी के वक्त आपको नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। सर सेक्स ये जो एक एक्सरसाइज है Sure. वो सीधी जुड़ी है ब्रेन से। ब्रेन से, और correct. ब्रेन कैसे काम करता है उसके ऊपर Yes. उसका बाकी का जो सब है टेक्निक जो है वो डिपेंड। मेमोरी है, सब कुछ है, उसका एजुकेशन है, सब तो कुछ ब्रेन depend की है। कैपेसिटी अगर देखी Yes. जाए तो ब्रेन कैपेसिटी और मेमोरी, इस पर स्विमिंग का कैसे असर होता है और उसका सेक्स में क्या यस, और अभी ये आंसर दूंगा तो सब कल से स्विमिंग करने लगेंगे। फायदा? जी बिल्कुल। हिप्पोकैम्पस यानी हमारी मेमोरी बढ़ने में हिप्पोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्विमिंग से ये हिप्पोकैम्पस का स्टिमुलेशन हो जाता है। और क्या होता है, देखो हमारे स्ट्रेस लेने से, प्रेशर की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से हमारे ब्रेन सेल वीक हो जाते हैं, डेथ होती रहती है उनकी। इसको रीग्रो करना है, जो अंदर के नर्व फाइबर्स है उसे वो स्टिमुलेट करते हैं, नए सेल्स, न्यूरॉन सेल्स बनते हैं और हिप्पोकैम्पस बढ़ेगा तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, आप ब्रिलियंट होगे,
कॉन्फिडेंट हो गया और डेफिनेटली सेक्सुअल एक्टिविटी करने में आप बहुत ही उम्मीदें, एक्टिव, अपने पार्टनर्स के साथ का बिहेवियर भी सेक्सुअल में जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना बड़ा एडवांटेज है स्विमिंग का। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल है, Sure. सेक्स की जो भावना होती है, या जो इमोशंस हम लोग कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं, Yeah. तो ये फीलिंग्स पर कैसे असर करता है स्विमिंग की आदत, Yes. और उसका हमें फायदा कैसे मिलता है? ये एक्सपीरियंस करके देख सकते हो जी आप। बिल्कुल। देखो, आपको कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है। भाई ठंडे पानी में जब मारोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आता, स्ट्रेस वगैरह सब भाग जाता है। और ये कंसंट्रेट होने की वजह से हमारे ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, जो ईस्ट्रोजन बना रहे, प्रोजेस्टेरोन बना रहे, टेस्टोस्टेरोन बना रहे, और ये सब है हमारे सेक्स हार्मोन्स। डोपामिन है, बाकी के और सेक्स हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, क्या नहीं है, ये सब तैयार हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिनाइल इथिलामाइन जैसे लो मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। इसकी वजह से भावना बढ़ती है, एक्साइटेशन होता है, और हमारे सेक्स एक्टिव होने के प्रोसीजर में भावना या लिबिडो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, खुद की सेहत अच्छी रखने के लिए, दवा न खाए, अपना सेक्स अच्छा रखने के लिए स्विमिंग करो, तंदुरुस्त रहो। जी, थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज के इस Thank you. एपिसोड में। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर अभी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं उस पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट नंबर हो, चाहे वो वेबसाइट हो। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। अनेकों सेंटर्स है डॉक्टर साहब के जहाँ पे मिलकर आप अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।